जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कृपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से क्षमा याचना करूंगी कि गुरुपा मुझसे या मेरे परिवार से संगत जी जो भी भूल चूक हुई है ईश्वर, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उसे क्षमा करें भगवान। मेरे परिवार में किसी से भी कोई भूल हुई है, मेरे माता पिता से, मेरे सास ससुर से, किसी से भी गुरुपा अगर हमारे परिवार में से किसी ने भी गलती की है ईश्वर, तो उसके लिए आपकी बेटी जो है वो क्षमा मांगती है प्रभु। कि हमारे कई बारी हम जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों का दिल दुखा देते हैं संगत जी, और कई बारी बड़ों से भी कोई गलती हो जाती है जिसका भुगतान जो है वो बच्चों को भी करना पड़ता है संगत जी। तो मैं आज गुरुपा से इस सत्संग के माध्यम से यही विनती करती हूँ कि गुरुपा मेरे परिवार में किसी से कोई भी गलती हुई है गुरुपा, अगर मेरे माता पिता से, मेरी बहन से गुरुपा या मेरे सास ससुर से कोई भी गलती हुई है, तो मैं आपकी बेटी जो है उन सब की तरफ से जो है क्षमा मांगती हूँ गुरुपा की। आप प्लीज़ उनके अपराध जो उन्होंने करे हैं या उन्होंने किसी को गलत शब्द बोले हैं, तो आप प्लीज़ जो है गुरुपा हमें बख्श दीजिए गुरुपा। हमसे जो भी अपराध हुए हैं गुरुपा उसकी माफ़ी मैं मांगती हूँ गुरुपा। हमारी जो भी गलतियाँ हमारे घर परिवार से हुई हैं गुरुपा उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, हमें बख्श दीजिए गुरुपा। अपने बच्चों को छोटा जान के गुरुपा, अपना जान के गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का शायद फ्राइडे को संगत जी आपने ही मैसेज सेंड किया था कि आज रात 12 बजे से पहले शायद कि तेरी बहुत कीमती चीज़ जो है वो खोने वाली है संगत जी। सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले संगत जी। लेकिन मतलब इतना कई बारी हमारा शेड्यूल बिज़ी रहता है संगत जी, या हम कोई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं संगत जी, तो मैं सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी। तो फ्राइडे को संगत जी मेरा बेटा जो है संगत जी वो उसकी कोई वो रियल एस्टेट में संगत जी थोड़ा बहुत संगत जी, उसने छोटा है अभी लेकिन रियल एस्टेट में उसने थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ का काम किया था संगत जी। तो उन कंपनी ने कोई डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था संगत जी, फ्राइडे को पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी संगत जी। तो ये अपने और दो तीन चार फ्रेंड्स के साथ संगत जी वहाँ पे चला गया संगत जी। संगत जी आप जानते हैं कि बच्चे कई बारी रात को जाते हैं तो मतलब ऐसी पार्टीज़ में जो है संगत जी ड्रिंक्स वगैरह सब रहती हैं संगत जी। तो न जाने शायद उसने उस रात को ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी संगत जी। जैसे ही वो उधर से निकला संगत जी, तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट संगत जी जो है वो हुआ, और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ संगत जी। लेकिन गुरुपा ने शायद फिर से जो है संगत जी उसको बचा लिया, क्योंकि उसकी गाड़ी पहले एक बस खड़ी थी संगत जी जो कि पार्क थी संगत जी, उसके साथ गाड़ी बची और गाड़ी की स्पीड जो थी संगत जी वो कम हो गई, और उसके बाद गाड़ी जो है एक स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो के साथ संगत जी बजी। लेकिन स्कॉर्पियो संगत जी किसी की नहीं नई स्कॉर्पियो थी, उसको शायद 8 ही दिन हुए थे निकाले हुए संगत जी, तो उसका थोड़ा नुकसान हुआ। अपनी गाड़ी का तो बहुत नुकसान हुआ संगत जी, लेकिन उसकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ संगत जी। तो इस तरह संगत जी काफ़ी बहुत बड़ी चिंता संगत जी हम लोगों को पड़ गई संगत जी, क्योंकि जिसकी गाड़ी थी संगत जी, क्योंकि उसकी बिल्कुल नई गाड़ी थी संगत जी, तो काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया संगत जी। तो इस तरह बच्चे के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन संगत जी लगे संगत जी। तो बहुत बड़ी मुसीबत में संगत जी हम 2 दिन रहे हैं संगत जी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस दौरान बच्चे ने भी और उनके पापा ने भी फेस की संगत जी। बहुत 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 परेशान रहे हैं संगत जी हम। लेकिन पता नहीं गुरुपा ने किस तरह से संगत जी मतलब फिर से हाथ रखा संगत जी। बेटे का एक्सीडेंट अभी पहले भी हुआ था संगत जी, लेकिन फिर गुरुपा ने उससे बचाया संगत जी। क्योंकि उसको कोई भी ज़्यादा चोट नहीं आई संगत जी, ज़्यादा क्या चोट ही नहीं आई संगत जी। उसको गाड़ी का तो नुकसान हुआ संगत जी, लेकिन उसको चोट नहीं आई संगत जी, क्योंकि शायद वो उस टाइम मतलब अपने सेंसेस में ही नहीं था। तो हमें डर यही था कि गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि किसी को चोट नहीं आई संगत जी, क्योंकि अगर किसी को चोट आ जाती संगत जी तो हम और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे संगत जी। लेकिन गुरुपा ने हमें इससे निकाला संगत जी। तो मैं संगत जी आपको बोलूं कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी, और गुरुपा हमारी फैमिली की ज़रूर रक्षा करते हैं संगत जी। इस तरह गुरुपा ने मेरे बेटे की फिर से रक्षा की संगत जी। नो डाउट संगत जी हमें काफ़ी फाइन जो है वो भरना पड़ा, क्योंकि उसका उस आदमी की नई गाड़ी थी संगत जी। उसने हमसे कंपनसेशन मांगी संगत जी, और हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट उनको देना पड़ा संगत जी। लेकिन चलो ईश्वर की कृपा है संगत जी कि उनके भी किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं हुआ, किसी को लगी नहीं, मेरे बेटे को भी नहीं लगी संगत जी। तो इस तरह गुरुपा ने जो है बहुत ही कृपा संगत जी हम पे की संगत जी। और मैं गुरुपा से इस सत्संग के माध्यम से यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि अब आप उस बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए। नो डाउट वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसमें हर क्वालिटी है संगत जी, लेकिन एक पीयर ग्रुप प्रेशर संगत जी जो इस एज में रहता है संगत जी, जैसे ही उसको किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है संगत जी तो फिर वो रुकता नहीं है, हमारे लाख कहने पे भी नहीं रुकता है संगत जी। और संगत जी एक बुरी आदत संगत जी की उसको मतलब दोस्तों में बैठ के ड्रिंक करने की उसको एक गलत आदत लग गई है संगत जी। तो उसको नहीं पता चलता कि उसको कितनी पीनी है संगत जी। तो इस तरह से वो 2 बारी काफ़ी बड़ी मुसीबत में संगत जी वो पड़ चुका है संगत जी। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही उसे सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा हम पे कृपा करिए, कम से कम इस बार जो है वो इस गलती से सीखे और अभी आइंदा जो है कभी भी ये गलती ना करे। गुरुपा आपने बहुत असीम कृपा गुरुपा की हुई है कि गुरुपा ने फिर एक बार संगत जी हमें हर तरह से बचाया है संगत जी। उस बच्चे की जान की रक्षा की है संगत जी। और बड़े ही बहुत दिक्कत तो आई संगत जी, लेकिन लास्टली जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया संगत जी दूसरी पार्टी के साथ भी। और दूसरी पार्टी भी बच्चे की भी तारीफ कर रही थी कि आपका बच्चा तो अच्छा है, लेकिन इसके फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हंगामा किया संगत जी। लेकिन बाद में जब वो वहाँ पे खड़ा था संगत जी सारे उसके फ्रेंड्स भाग गए और वो अकेला ही खड़ा था संगत जी। इस तरह बच्चों को इस उम्र में नहीं पता चलता संगत जी उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो संगत जी बड़ी ही मुश्किल से और बड़ी ही समझदारी से उसके पापा ने सारा केस संभाला संगत जी। और दूसरी पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया संगत जी। तो इस तरह गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि बहुत बड़ी मुसीबत से गुरुपा ने हमें निकाला है संगत जी। संगत जी ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि अगर हम ईश्वर को मान रहे हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी संगत जी। परेशानियां तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है संगत जी। आपने मेरे सत्संग में सुना होगा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो मेरे साथ हो रही हैं संगत जी। गुरुपा की असीम कृपा मुझ पे है संगत जी। लेकिन दिक्कतें भी संगत जी लाइफ में आती है, लेकिन क्योंकि गुरुपा का साथ हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है संगत जी। तो जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो संगत जी, गुरुपा की कृपा से उनके आशीर्वाद से संगत जी गुरुपा हमें उस परेशानी से निकाल लेते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं अपने परम पिता परमेश्वर से अपने गुरुपा से संगत जी
उनका लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने कैसे मेरे बच्चे की रक्षा की, कैसे ही सारी चीज़ें जो है बड़े ही आसानी से सेटल कर दी संगत जी। और बच्चे पे कोई भी एलिगेशन जो है फिर नहीं लग पाया संगत जी, कॉम्प्रोमाइज़ बड़े आसानी से हो गया। और दूसरी पार्टी भी बहुत खुश थी संगत जी, उल्टा उनकी गाड़ी में एक पूरा एप्पल्स का क्रेट था, वो भी उन्होंने बच्चे को दिया कि आप बेटा ये एप्पल्स जो हैं वो खाना। तो इस तरह से संगत जी आसानी से गुरुपा ने जो है वो सारा ही केस सॉल्व कर दिया संगत जी। तो गुरुपा की असीम कृपा है संगत जी। बस मुझे गुरुपा पे विश्वास एक और उनकी भक्ति संगत जी में बहुत ताकत है संगत जी। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर को मानते हैं, जब हम किसी असीम शक्ति को मानते हैं संगत जी, तो वो ज़रूर हमें मुसीबतों से बाहर निकालती है संगत जी। तो बस हमें विश्वास अपना बनाए रखना है संगत जी। मैं यही मानती हूँ संगत जी कि जब तक गुरुपा मेरे साथ है संगत जी, जब तक गुरुपा संगत के साथ है संगत जी, तो ऐसा नहीं है संगत जी की परेशानी नहीं आएगी, परेशानी आएगी लेकिन गुरुपा ज़रूर हमें उस परेशानी से बाहर निकालेंगे संगत जी। मेरे साथ तो 2 बार ही हो गया संगत जी। ये कुछ ही दिनों में संगत जी गुरुपा ने 2 बार संगत जी मुझे बहुत बड़े-बड़े जो हैं मुसीबतों से बाहर निकाला है। तो ऐसे मैं अपने परम पिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भरा हाथ जो है हमेशा अपनी बिटिया के सर पर रखना, हमेशा हम पे कृपा बनाए रखना, हमें अपनी छत्र छाया में रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुपा, सबको सद्बुद्धि देना और पूरी संगत को भी अपना जो है आशीर्वाद देना गुरुपा। सबके घर में खुशियाँ जो हैं गुरुपा लौटे संगत जी, सबके बच्चे जो हैं उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं संगत जी बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है संगत जी, अपना चुनाव दोस्तों का अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा बच्चा अच्छा होते हुए भी संगत जी वो जो है वो ऐसी गलत कंपनी में फंस जाता है जिसका भुगतान तो है पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए और दूसरों के पीछे गुरुपा मेरे भी बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए। वो आपका बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा आपने ब्लेस किया है गुरुपा, बहुत ही हर तरह से वो एक अच्छा बच्चा है गुरुपा। लेकिन ये एक बुरी आदत जो वो अपने दोस्तों के कहने पे आ जाता है गुरुपा, इसको प्लीज़ उससे दूर करिए। अब इस बार उसको एक अच्छी जो है सीख दीजिएगा ताकि वो अपने जीवन में कभी भी इस तरह की गलती जो है वो दोबारा ना करे गुरुपा। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती थी कि गुरुपा ने जो है फिर से मुझ पे कृपा करी है, मेरे परिवार पे कृपा की है और हमें बहुत बड़ी मुसीबत से है संगत जी बाहर निकाला है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ गुरुपा के गुरुमंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर मैं गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
बाबा हर क्षण हर पल का शुक्राना है मेरे दाता। मेरे घट घट में आप बसे हो और मेरे जीवन के आधार हो मेरे बाबा, जीवन के आधार हो। मेरे जीवन की नींव आप हो, उसके ऊपर हम खड़े हैं, उसके ऊपर हम बस रहे हैं। बाबा आप हमारे पालनहार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर मुश्किल, हर कष्ट, दुख, दर्द से बचाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। चांद तारे, सारा आसमां, सारी दुनिया, जो आप मिले हैं तो मुझे सब मिल गया। आपका साथ मिला है तो मुझे सारी दुनिया की सब चीजें मिल गई है बाबा। इतनी मैं खुश हूँ बाबा। तू है तो पूरी दुनिया है। मैं बेपरवाह, लापरवाह में ख्वाब सारे सही सारी कहानियाँ। तू है तो पूरी दास्तां, तू है तो मेरा जीवन है, तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे बिना तुम परमात्मा हो, लेकिन आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ दाता। सब कुछ आपकी कृपा से है और आप है तो मैं हूँ, ये बात पक्की है मेरे दाता। वाह, आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी असीम कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका आसरा, आपका सहारा, आपका साथ, हर पल अंग संग, ये सभी का कोटि अरबों खरबों शुक्राना है दाता। बच्चों के लिए भी आप तत्पर रहते हो, उनको भी ब्लेस करते हो, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द, उनके जीवन में आती सब अड़चने आप दूर करते हो। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी की कहते हैं, जब कर्म काला तो क्या करेगी माला। याद आपके, यदि आपके द्वारा किए जा रहे कर्म अच्छे न हो तो आप चाहे कितना भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा व दान दक्षिणा कर लो, सारी चीजें व्यर्थ है। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो वह सब पूजा के बराबर है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके मार्गदर्शन, आपके आदेश का पालन हमेशा करना है दाता, और आपकी बताई राह पे ही चलना है मेरे गुरु जी, मेरे बाबा। संगत जी, परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते हैं, केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो ही जाता है कि केवल परमात्मा का प्रेम ही अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उन्हें प्रेम करें या नहीं। लेकिन परमात्मा सदा 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 हमारे साथ रह के हमें संभालते हैं। उनकी कृपा से ही हम एक सांस भी ले सकते हैं। तो बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, हम कलयुग के समय से गुजर रहे हैं। मौसम जैसा होता है, परिस्थितियां वैसी ही आएगी। सर्दी का मौसम है तो ठंड होगी ही होगी। हम नहीं बोल सकते ठंड को कि क्यों हो रही है। वैसे ही बारिश का मौसम है तो बारिश आएगी। हम नहीं बोल सकते कि बारिश क्यों आ रही है। कोविड के समय कोविड है तो है, उसको भी नहीं बोल सकते कि कोविड क्यों आया है। कलयुग का समय चलता है तो बाहर की सारी चीजें परफेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। आज परफेक्ट है,
कल बदल सकती है, लेकिन कलयुग में रहते हुए भी मेरा मन सतयुग हो, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक ही चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। उसके ऊपर दुनिया का प्रभाव नहीं बढ़ सकता है। तो वैसे ही हमें कैसे भी परिस्थिति हो, हमें कैसे भी रहना हो, ये हम पर निर्भर है। मेरा मन सतयुग हो, ये हो सकता है। कलयुग में रह के भी मन को तो आप सतयुग में रख सकते हो, क्योंकि वही एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हम कैसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन हमें क्या स्वीकारना है, कैसे रहना है, क्या करना है, हमें कैसे उसको हैंडल करना है, ये हम पर निर्भर है। हम कैसा रहना है, हमें क्या अपनाना, अच्छी सोच हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी सोबत हो, अच्छी संगत हो, तो अच्छा ही होना है। और बुरी सोच हो, बुरे कर्म हो, बुरे के साथ रहते हो, तो वो बुराई सिखाएगा। तो वैसे ही हमें तो इस घोर कलयुग में दलदल से बाहर निकाल के परमात्मा ने हमें हमारा हाथ थाम के बाहर निकाला है, हमें संगत बनाया है, ये हमारा सौभाग्य है। और इसका ही हमें परमात्मा के साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छी राह, धर्म की राह और सबका भला, जो हमारा बुरा करे उसको भी गुरुपा बोलते माफ कर दो, मेरे पे छोड़ दो। तो हमें किसको कुछ किसी पे बुरा करना, उसकी बुराई करना, बुरे कामों में साथ देना कोई जरूरत नहीं है। हमारे पे कंट्रोल हम कर सकते हैं कि ऐसे कलयुग में रह के भी हम प्यारे गुरुपा के हाथ पकड़ के चल सकते और प्यारे गुरुपा हमें संभालते, पल पल हमारे साथ रहते। तो ये घोर कलयुग में गुरुपा हमने बोले भी है कि आगे बहुत माड़ा समय आने वाला है। तो हम जब गुरुपा ने बताई राह पे चलेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, तो कोई भी हमें डुबा नहीं सकता है, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। तो संगत जी, हमें प्यारे गुरुपा की बताई राह पे चलना है। चिंतन, स्मरण, मंत्र जाप तो इतना बड़ा पावरफुल परमात्मा ने खजाना दिया है, आध्यात्मिक खजाना है हमारे पास। और शुक्राना और सत्संग, इसके माध्यम से और परमात्मा का चरणों में बैठ के नतमस्तक और उनका स्मरण, बस इतना हम अपनाएंगे तो घोर कलयुग हमें नहीं छू सकता है, हम सतयुग को अपना सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वथा भला करो बाबा, सबका कल्याण करो, पूरे विश्व का, सजीव निर्जीव जीवों का, पूरा संगत परिवार का कल्याण करो दाता। और मैं भी आपकी बताई राह पे चलूँ, आपका आदेश का पालन करूँ, अच्छे कर्म करूँ, बुरा काम न करूँ, किसी की बुराई न करूँ और किसी का दुख का कारण न बनूँ। मेरी वाणी में नम्रता रखूँ, अच्छा सबके साथ विश्वास और प्यार का रिश्ता रखूँ, सभी के साथ मिलजुल के रहूँ और आपका वरद सदा मेरे सर पर रहे और आपकी छत्र छाया में हम पलते हैं और आगे भी पलते रहे। आपका साथ कभी न छूटे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राजा अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। मैं ये आज का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये शुक्राना सत्संग जो है वो मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से है। तो शुक्राना सत्संग ये है कि आज के दिन के लिए, अभी शाम हो गई है तो आज के दिन के लिए
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज के दिन हमारी सांसें चलाए रखी और हमें खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया और हमारे अंग संग रहे और हर तरह की चीज़ों से हमारी रक्षा करते रहे और पूरा दिन हमें दे दिया। ये भी मतलब उनकी कृपा दृष्टि है, परमात्मा की कृपा दृष्टि है कि आपको मतलब सांस भी लेने को मिल गई, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा क्या है कि मैं मेरे सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे ना ब्लैक मैजिक के बहुत से मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक है और वो मैं फील भी कर सकती हूँ क्योंकि जिस तरह के जैसे मेरे घर के मतलब हालात हैं, कोई जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में पूरी फैमिली में और इतनी मतलब डिस्टरबेंस मेरे और मेरे हस्बैंड में भी क्रिएट की जाती है कि हम लोग मतलब आपस में मतलब जैसे होता है ना कि मतलब उखड़े उखड़े रहो, बात ना करो, इस तरह विदाउट रीज़न। और स्पेशली जब हम घूमने वगैरह चले जाते हैं ना तो अब अभी पीछे हम घूमने गए थे तो तब से मैंने देखा है, तब से मेरे घर में मतलब कुछ भेजा गया है कि तब से मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में जो आपस में जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है। उस दिन से कम 1 मंथ हो गया। तो सत्संगों में मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि उसमें मेरे सास ससुर के ऊपर उनका बहुत उसमें नाम आता है कि सास ससुर ने किया हुआ है। मेरी चाची सास का भी नाम आता है। फिर मेरे जो ननंद है उससे भी गुरुजी ने मुझे पिछले कुछ टाइम से मुझे उससे भी दूर कर दिया। उसके ऊपर भी मुझे गुरुजी बहुत डाउट देते हैं टेलीपैथी से कि ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व है पैसे के लालच वगैरह में। तो सास ससुर का तो मुझे पता ही था क्योंकि उन्होंने डे वन से ही मेरे साथ मतलब ठीक से मतलब नहीं रहे वो मेरे साथ डे वन से। तो उनका तो मुझे पता है लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे वो पता नहीं था मुझे। ये जो है वो गुरुजी ने ही बताया कि ये सब हो रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं घर के अंदर। तो ये गुरुजी ने ही बताया। उसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू और सत्संगों के थ्रू ये भी बताया कि मेरी जो ननंद है वो भी बहुत मेन मास्टर है मेरी सास की तरह ही, क्योंकि उसके मन में क्या पैसे का लालच है। उसको वहाँ से मायके से पैसा आता रहे या मायके में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो उसको मिल जाए। ये रीज़न जो है वो मुझे सत्संगों में बताया जाता है कि इस रीज़न से वो तुम मतलब मेरी जो पूरा परिवार है उसको रास्ते से हटाना चाहती है कि जैसे हम लोग मर जाएं तो उसको सब कुछ मिल जाए। और माँ बाप की भी यही इंटेंशन है कि हम लोग ना रहें, हम सारे मर जाएं और पूरा जो है वो उसको दे दिया जाए। तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर जो है वो मारण क्रिया की जाती है और वशीकरण जो है वो घर में किया हुआ है। और वशीकरण जो है वो बहुत सालों से किया हुआ है। और मेरे पति अंकल के ऊपर इतना है कि अगर वो लोग अगर मेरे पति अंकल को बोलेंगे कि उठ जा तो वो उठ जाएंगे, बैठ जा तो बैठ जाएंगे, ऐसा हाल है। और मुझे ये भी टेलीपैथी से डाउट आता है कि जो उनकी बहन है उसने भी हस्बैंड के ऊपर कुछ किया हुआ है ताकि भाई से मतलब पैसा आता रहे, भाई का भी मुंह बंद रहे और मैं मतलब पेरेंट्स की अच्छी बुक्स में आके मैं दोनों हाथों से जो है वो लुटाती रहूं, क्योंकि भगवान वैसे कर्मों की सजा तो देखिए दे देता है, बुरे कर्मों की सजा। कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो जिस तरह का उसका कर्म था मतलब पहले से वो मुझे ग्रीडी तो लगती लगती थी, पर मुझे इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ये सब सोचने की। तो अभी जब मैं गुरु जी से मिल जुड़ी हूँ तो तब से मेरे इसमें टेलीपैथी के थ्रू मेरे इसमें दिल में ये भावनाएं जो है वो ज़्यादा ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि तो गुरुजी के मैसेज के थ्रू या यूट्यूब के मैसेज के थ्रू मुझे ये सब इस तरह के मैसेज जो है वो आते रहते हैं। और दूसरा क्या है कि वशीकरण जो है वो मेरी बेटी के ऊपर भी इतना किया हुआ है कि उसको भी मतलब जैसे मुझे मुझे ये डाउट है कि उसकी बुआ ने भी किया हुआ है,
क्योंकि वो अपनी बुआ, उसकी लड़की, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन के राजी है। और उसकी लड़की भी, मतलब जो उसकी बुआ की लड़की है, वो भी सारा दिन मेरी बेटी के साथ चिपकी रहती है फ़ोन के थ्रू। और अगर मेरी बेटी को अगर आप कुछ बोलो भी कि तुम घर की इन्फॉर्मेशंस मत दो उनको वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को बताया था कि ऐसे ऐसे जादू टोने के मैसेज आते हैं। मेरे पति अंकल को भी बताया था मैंने कि मतलब गुरुजी के थ्रू इस तरह के मैसेज जो है वो आते हैं कि इन लोगों ने, सबने जादू टोना किया है हमारे ऊपर। लेकिन मेरे घर में माहौल ये है कि सिर्फ मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो बाकी तीनों लोग जो हैं वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते। और जब से मैंने ये बातें बोली हुई हैं तो वो गुरुजी के और भी अगेंस्ट हो गए हैं कि मतलब तुम ये क्या सुनती रहती हो। मेरे पति अंकल का बहुत मतलब ये रहता है कि ये पता नहीं क्या सुनती रहती है और अपना दिमाग खराब करती रहती है ये सब बातें सुन सुन के, और मेरे पेरेंट्स के और इनके अगेंस्ट मतलब हो गई है मतलब। तो मेरी बेटी को भी नहीं अच्छा लगता कि मैं मतलब उनके ऊपर डाउट करती हूँ। और तो ना अभी वो वशीकरण वगैरह इतना हावी है इन लोगों के ऊपर कि वो कुछ भी इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं। और मेरी बेटी को अगर मैं रोकूं भी कि उनके वहाँ नहीं जाना है, मतलब बुआ वगैरह के उधर नहीं जाना है या दादा दादी के पास नहीं जाना है, तो भी उसको जाना होता है। ऐसा उन्होंने कुछ किया हुआ है। पति अंकल तो मेरे दौड़े रहते हैं, उनको तो चाहे आप हर महीने मतलब अपने माँ बाप अगर आज बुलाएंगे तो वो आज रात को ही निकल जाएंगे। उनका तो ऐसा बुरा हाल है, मतलब इतना वशीकरण स्ट्रांग है उनके ऊपर। और मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। और अब मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी इस वशीकरण को आप तोड़ें, इसको हटाएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे मेरी बच्ची को ऐसी डाइनों के पास नहीं भेजना है, ना मुझे उसके बुआ के पास भेजना है, ना मुझे उसकी जो बुआ की बेटी है उसके साथ मेरी बेटी का कोई लिंक रहे, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो इन डायनों से हमारा पीछा छुड़ाएं, मेरी मेरी सास से पीछा छुड़ाएं, मेरे ससुर से पीछा छुड़ाएं, इनका जो जादू टोना है उसको मेरे घर से काटें। और जो भी वशीकरण किया है, जो भी मारण क्रिया हमको रोज भेजी जाती है, और या जो भी डिस्टरबेंस मेरे घर में भेजी जाती है कि हमारा आपस में तालमेल ना रहे, मेरा पति मेरा ना सुने, मतलब अगर मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँगी ईस्ट में जाना है तो मेरे हस्बैंड वेस्ट में जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ करके रखा हुआ है। और ये डे वन से किया है, अभी से नहीं, ये डे वन से किया है। पर मुझे पता नहीं था कि ये जादू टोने के कारण हुआ है। उसमें मैंने कहीं पे किसी को पूछा तो उसमें मेरी चाची सास का नाम भी आया कि तुम्हारी चाची सास जो है उसने भी पूरे घर को ऐसे डिस्टर्ब किया हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि टोटल मिलाकर पूरे घर को जो है वो इन लोगों ने मिल मिला के डिस्टर्ब किया हुआ है। और मैं सत्संगों में सुनती हूँ कि जो आपके बहुत नज़दीकी लोग होते हैं ना, वही आपसे बहुत जेलस होते हैं और वही आपकी हर चीज़ रोकना चाहते हैं, लाइक आपका पैसा, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी प्रोग्रेस। और ये बात मैंने ऑब्जर्व की, ये सही है। तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मतलब हमको ये जो वशीकरण का चुंगल है इससे छुड़ाएं, मेरे पति अंकल को इससे बाहर निकालें, और उनको सद्बुद्धि दें कि वो अपने घर को देखें और अपने बच्चों को देखें और अपने घर के ऊपर फोकस करें। 24 24 घंटे माँ बाप, बहन और रिलेटिव, 24 घंटे मतलब उन्हीं के ऊपर उनका फोकस रहता है, वो उनका वशीकरण हटाएं। और मेरी बेटी के ऊपर जो ये डायने चिपक गई हैं मेरी बेटी के साथ, मेरी ननंद और उसकी बेटी, उनका पीछा मेरी बेटी की ज़िंदगी से छुड़ाएं, ये मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। मेरी बेटी को सद्बुद्धि दें और गुरुजी अपने चरणों में लगाएं। वो गुरुजी के लिए एक भी वर्ड सुन के राजी नहीं होती है, तो गुरुजी अपने चरणों में लगाएं और बच्चों को सद्बुद्धि दें कि वो सही मार्ग पर चलें, उनकी मारण क्रियाएं काटें, उनके वशीकरण काटें, और इन लोगों से हमारा पीछा छुड़ाएं। चाची सास वगैरह से तो मैंने पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाना ही बंद कर दिया, तो वहाँ से तो पीछा जो है वो छूट गया। लेकिन मतलब मैंने वहाँ पे आना जाना बंद कर दिया, तो उधर से तो पीछा छूट गया। लेकिन ये जो चाची सास वगैरह मैंने बोली उनसे तो
उनसे तो मैंने क्या कि लिंक तोड़ के मतलब कि मैंने सोचा है कि अभी मैं बीच में मतलब मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि जो चाची सास वाला है उसके इधर तो मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन ये ऐसे ये वाले रिश्ते जो हैं वो इस तरह के रिश्ते होते हैं ना संगत जी के आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्योंकि होता क्या है कि कभी किसी की शादी ब्याह होगा तब तो आपका मिलना होगा ही ना। तो उस टाइम पे अगर आपके ऊपर कोई कुछ कर दे तो आप क्या कर लोगे? तो अ, आप सिर्फ इतना अवॉइड कर सकते हो कि जैसे अब मैंने चाची सास के यहाँ जाने का सोचा है कि मैं वहाँ पे जाऊंगी नहीं। तो वो तो चलो थोड़ा-सा दूर का रिलेशन था तो मैं हट गई मतलब पीछे हट गई। अभी जैसे मेरे सास-ससुर हैं, अब सास-ससुर का ये है कि साल में 1 आध बार तो सास-ससुर के पास जाना ही पड़ता है ना। हस्बैंड लोग जो होते हैं वो भी फ़ोर्स करते हैं, आपको पता ही है लेडीज़ को कि नहीं-नहीं चलो मेरे माँ-बाप के इधर तो जाना ही पड़ेगा। तो सास-ससुर का ऐसा रिश्ता है या सगी नंद का ऐसा रिश्ता है कि जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? यही मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि इस बार जब मैं मतलब मैं कहीं बाहर रहती हूँ, तो इस बार जब मैं इंडिया आई थी तो गुरुजी ने अपने आप ही ऐसा किया कि मुझे मैं उनके पास जा ही नहीं पाई, ना ननद के पास जा पाई, ना सास-ससुर के पास जा पाई। तो वो गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने ही खुद दूर कर दिया। लेकिन लेकिन कितने दिन तक? अब चलो मैं इस साल नहीं गई, अगले साल कैसे अवॉइड करूँगी? अच्छा दूसरी बात ये है कि इस सब में मतलब मेरे बच्चे मुझे इतना हैरान कर देते हैं कि नहीं हमको तो जाना है क्योंकि उनके ऊपर इतना वशीकरण किया हुआ है। मेरे ऊपर शायद उनका वशीकरण नहीं हो पाता है या उनकी जो क्रियाएँ हैं मेरे ऊपर कम असर करती हैं क्योंकि गुरुजी ने मेरा डायरेक्ट हाथ पकड़ा है। पर ये जो बाकी हैं जैसे बच्चे हैं दोनों तो उनके ऊपर तो इतना असर है कि उनको तो बस मतलब हमको जाना ही है। तो उनको अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो बीच में बार-बार मेरी बेटी आ रही है सुनने के लिए तो इसलिए मैं अंदर बैठ के सत्संग कर रही हूँ एकांत में बैठ के ताकि मैं मतलब प्रॉपरली ओपनली सत्संग कर सकूँ। तो मैं ये बोल रही थी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं ये बोल रही थी कि अब जैसे मेरे बच्चे हैं ना तो मेरे बच्चों को इस बार भी मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मतलब उनको मैं कन्विंस कर सकूं कि हमारे पास टाइम कम होने के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल नहीं तो उनको तो नहीं बुआ के पास जाना है बुआ के पास जाना है। मतलब ऐसा कुछ किया हुआ है कि मतलब बच्चे मेरा भी सुन के राजी नहीं है। तो मैं सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि सत्संग में अरदास नहीं लगानी चाहिए लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ, मैं गुरुजी के सामने ही खड़ी हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी इन लोगों से हमारा पीछा छुड़ाओ। जो भी घर में वशीकरण हुआ है मेरी बेटी के ऊपर या मेरे पति अंकल के ऊपर उसको काटें। हमारे मेरे ऊपर हुआ है, बेटे के ऊपर हुआ, बेटे अंकल अंकल के ऊपर हुआ है तो उसको काटें और कोई भी मारण क्रियाएँ अगर किसी ने भेजी हैं, चाहे वो मेरी चाची सास के थ्रू भेजी गई हों, चाहे मेरे सास-ससुर ने खुद भेजी हों, क्योंकि मेरे खुद के सास-ससुर भी बहुत बुरे हैं। मैंने कैसे टाइम काटा है मुझे ही पता है। तो अगर उन्होंने कुछ भेजा है तो अ, उसको काटें। अगर मेरी ननद ऐसा कुछ करती है पैसे के लालच में, तो उसको सद्बुद्धि दें और जिससे कि वो इस तरह की हरकतें ना करे। हालाँकि वो कुछ टाइम से गुरुजी की संगत है, लेकिन हाँ, लेकिन इस तरह की वो निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा तो उसके बारे में जानने के बाद मेरा इतना दिल टूटा है कि आप मानेंगे नहीं संगत जी। क्योंकि होता क्या है जब आप किसी इंसान के ऊपर बहुत भरोसा करते हो और आपको पता लग जाए कि वो इंसान मतलब चोर है, तो ना आपको मतलब आपका जो वो एक भरोसा टूटता है ना, तो वो भरोसा जब मेरा गुरुजी ने मुझे चेहरा दिखाया और जो मेरा भरोसा टूटा ना उसके बाद मेरे दिल को मतलब बहुत तकलीफ हुई। हालाँकि गुरुजी ने मुझे सँभाला, लेकिन मेरा दिल जो है वो बहुत मतलब इतने मेरे दिल के मतलब बोलते हैं ना कि इतने मेरे दिल में मतलब छाले पड़े हैं कि मतलब ननद के बारे में सोच के मेरे दिल में इतने छाले पड़े हैं, मैंने उसको अपने बच्चे की तरह रखा था। लेकिन अभी जो ये सब पता चला है ना मुझे, इसके कारण मेरा इतना दिल दुखी हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, वो गुरुजी जानते हैं। और
रही सास ससुर की बात, तो चलो उनको तो मैं पहले ही वैसा समझती थी। चाची सास का मुझे अभी अभी लेटेस्ट पता चला, तो तो उनके ऊपर तो दूर-दूर तक डाउट नहीं था। तो मेरे पास गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी ये सारी गंदगी मेरे घर से निकालें। मैं रोज़ यही माँगती हूँ, मैं रोज़ ये माँग-माँग के थक जाती हूँ। संगत जी, और ऐसा कुछ किया हुआ है कि आप मानेंगे नहीं कि मेरा ना मेरी जॉब तक जाने को मन नहीं करता है। ऐसी हर चीज़ बाँधी हुई है। अगर जॉब में आप चले भी जाओगे ना, तो आपके उधर कलीग ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। बैठे-बिठाए, मतलब अगर आपने कुछ नहीं भी किया होगा ना, तो भी ऐसी पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाएगी। वो आई डोंट नो वो क्या भेजा जाता है कि मतलब इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, और ऐसे ही आपके पैर बाँध दिए जाते हैं कि आप खुद भी आपका मन ही ना करे जाने का। एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि जैसे अगर बोलूँ कि जैसे कारोबार है, तो कारोबार के अंदर भी ना इतनी रुकावटें जो हैं वो आती रहेंगी। मतलब चलता है वो तो, चलो गुरुजी चलाते हैं तो वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि राक्षसों से ज़्यादा जो रूहानी शक्ति है या परमात्मा की शक्ति है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे पता है गुरुजी सँभाल लेंगे, या गुरुजी सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ना फिर भी मुझे टेंशन बहुत रहती है। टेंशन ये रहती है कि कभी किसी को कुछ हो ना जाए। मतलब जैसे अभी मुझे बार-बार कैंसर के मैसेज आते हैं, बार-बार जैसे हादसों के मैसेज आते हैं। अभी आज भी मैं अभी तो सुबह से मैं एक भी ये नहीं सुन पाई, क्योंकि जॉब पे भी जाना होता है, तो आप इतने सत्संग नहीं सुन पाते हो। तो सुबह से मैंने आज एक भी सत्संग नहीं सुना। लेकिन अभी मैंने जब यूट्यूब खोली तो उसके अंदर यही था कि तुमको कैंसर की बीमारी हो रही है। मेरे लिए था वो तो। और मेरे पति अंकल को ऑलरेडी गुरुजी बोलते हैं कि मेरे पति अंकल को ऑलरेडी बहुत बड़ी बीमारी जो है वो नाइलाज बीमारी जो है वो ऑलरेडी लगा दी गई है, और गुरुजी का कहना है कि वो भी जादू टोने के कारण ही वो उस चपेट में आया था। वो तो अगर गुरुजी खड़ा नहीं करते तो मेरे पति अंकल तो आज जिंदा भी नहीं होते। और मेरे पति अंकल को पता भी नहीं है ये बातें कि कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसने प्रोटेक्ट किया है। वो जिनको अपना समझते हैं ना, माँ बाप को और बहन को, और अपने जो रिलेटिव थे, जो चाची सास है उस उनके पास भी वो पहले आते-जाते थे, आजकल तो काफ़ी दिन से नहीं गए हैं, पर आते-जाते थे। तो जिनको वो अपना समझते हैं, उनको ये पता नहीं है कि यही यही लोग जो हैं, वो उनकी जान के दुश्मन हैं। और मेरे मेरे ऊपर जिसके ऊपर वो डाउट करते रहते हैं, वो उनको ये पता नहीं कि वो दिन-रात उनकी मतलब उम्र की दुआएँ माँगती है। तो मेरा बस यही है कि मुझे इस जादू टोने के चंगुल से बचाएँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और आज भी अभी मैंने जब यूट्यूब खोली, तो पहले मैंने मेरे कैंसर का मैसेज सुना, उसके बाद फिर बेटे के ऊपर और बेटी के ऊपर कष्ट का मैसेज सुना मैंने। और तो ये सब के कारण क्या है ना, ये सब के कारण थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि आप ना चाह के भी आप सोचते रहते हो कि ये चीज़ें जो हैं वो मतलब आपको डिस्टर्ब तो करती हैं ना कि मतलब जब आप इस तरह के मैसेज सुनते हो, आपको पता है कि आपके घर के ऊपर जादू टोना भी हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको ये डर रहता है कि घर में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब क्या है ना, अब मैं मेरी नंद से मैंने बात बंद कर दी है पिछले कुछ टाइम से, जब से मुझे गुरुजी ने उससे दूर किया और उसका चेहरा दिखाया। तो अभी वो क्या है कि अब उसकी बेटी मेरी बेटी के साथ चिपकी रहती है फ़ोन पे, और उससे अब पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है। तुम घूमने गए थे, कहाँ गए थे, क्या? तो मतलब पूरे घर की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर वो अपने उधर माँ-बाप को बता सकें, और फिर वो कोलैबोरेट होके हमारे ऊपर कुछ न कुछ क्रियाएँ जो हैं वो भेज सकें, हमारा कुछ न कुछ बुरा कर सकें, जिससे कि हम वो खुश ना रह सकें। अब सत्संगों में ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी जो पूरी खुशियाँ हैं वो बाँधी हैं, तुम्हारा पूरा घर बाँधा है, इतने तुम्हारे जो कपड़े-वपड़े हैं उनके ऊपर शमशान की राख जो है वो छिड़की गई है। तो हो सकता है वो छिड़की हो जब मेरे सास-ससुर मेरे पास आए थे तब छिड़की गई हो, या जैसे अभी अ, मेरी जैसे हम लोग ननद के पास बहुत जाते थे, क्या पता वो हमें वहाँ पर क्या खिलाती-पिलाती थी, क्योंकि कल परसों मैं सत्संग में सुन रही थी कि तुमको इतना खिलाया गया है खाने
के अंदर इतना तुम लोगों को खिलाया गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कि अगर तुम बचे हो तो तुम सिर्फ परमात्मा की मेहर से बचे गए हो। तुमको डे वन से इतना खिलाया गया है और इतना किया गया था कि तुम खुद ही घर छोड़ के चली जाओ। और संगत जी ऐसा है, मतलब मैं अपने घर में मैं इतना रेस्टलेस रहती थी शादी के बाद कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे मेरे पति अंकल के साथ मतलब रहना ही नहीं है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। ऐसे मुझे कुछ ना अजीब सी बेचैनी रहती थी, इतना मैं मतलब दिमागी तौर पे परेशान रहती थी कि मैं मतलब कहाँ भाग जाऊं। मतलब मेरी लव मैरिज है, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ किया गया था। मतलब ये चीज गलत नहीं है जो मैं सत्संगों में सुन रही हूँ कि ब्लैक मैजिक के जो मैसेज हैं, चाहे वो किसी ने भी किया, चाहे वो मेरे सास ससुर ने किया या ननद ने किया या चाची सास ने किया, पर किसी ने जरूर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है। क्योंकि मैं सत्संग में सुन रही थी कि तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है ना, उसके ऊपर भी कीलें जो है वो गाड़ी गई हैं। मतलब तो शादी का जोड़ा मेरा मेरी मेरी मतलब जो शादी की साड़ियाँ वगैरह थी वो तो मेरे पास थी। अब उसके ऊपर कैसे गाड़ी गई, मंत्रों के थ्रू वहीं से गाड़ी गई, वो मुझे नहीं पता क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास थी। पर जो सिर पे चुनरी रहती है ना हमारी, वो मेरी सास के पास थी। तो अभी उसके ऊपर गाड़ी गई या कैसे गाड़ी गई वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं सत्संगों में ही सुनती हूँ। और उन चीज़ों का मैंने असर मेरे परिवार पे भी देखा है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं हस्बैंड को बोलूँ कि ईस्ट में जाओ तो वो वेस्ट में जाएँगे। और जैसे मैं मेरा भी बता रही हूँ कि मेरी मेंटल स्थिति ऐसी करके रखी थी कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, और ये चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले सत्संग में भी सुनी। तो ये बात जो वो बिल्कुल सही है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत सालों तक ये झेला कि मतलब अब जाके मैं थोड़ा स्टेबल हुई मेंटली, कि अपने घर को देखने लगी। अदरवाइज़ मेरे ऊपर भी इतना वो पता नहीं क्या किया था, क्योंकि तब तक मेरे सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं था। मतलब जैसे गुरुजी का हाथ है, तो डिवाइन हाथ होगा ऊपर से, पर डायरेक्ट हाथ मेरे सर के ऊपर नहीं था। तो डायरेक्ट हाथ मतलब मेरे सर के ऊपर आया था, मतलब 2000 मतलब 5-6 साल पहले से मेरे सिर के ऊपर एक गुरुजी का हाथ आया था। वो भी शायद इन्हीं गुरुजी ने उनको भी भेजा होगा। मैं तो इन्हीं की ब्लेसिंग मानती हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कुमार स्वामी को भेजा था। कुमार स्वामी गुरुजी जो है उनके थ्रू मुझे बीज मंत्र मिले थे। तो वो बीज मंत्र जब मैंने किए उसके बाद मेरी थोड़ी स्थिति जो थी वो ठीक होने लगी। लाइक मेरी जो जो दिमागी स्थिति बोलेंगे जिसको, वो मेरी उनसे मिलने के बाद, उन मंत्रों को करने के बाद मेरी थोड़ी-सी जो है वो स्थिति ठीक होने लगी। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने उनको भेजा। और लेकिन इतने सालों में मुझे तब भी ये पता नहीं चला कि मेरे घर के ऊपर जादू टोना हो रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति है। मैं तो मतलब हम क्या, हम इंसान हैं, और जब आप बहुत सीधे होते हो ना, तो आप इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व भी नहीं होते हो। तो अब जब गुरुजी मिले तो उन्होंने बताया कि नहीं, मतलब तुम्हारे ऊपर तो इतने सालों से ये सब हो रहा है, तुम अगर बची हो तो तुम सिर्फ शिव की मेहर से बची हो। और वो शायद मैं शादी से पहले से शिव जी भगवान को मानती थी, तो ऊपर से परमात्मा ने मेरा जो हाथ था वो पकड़ के रखा था, तब मैं बची। लेकिन ना मैं रोज़ यूट्यूब में इस तरह के मैसेज सुनती हूँ जादू टोने वगैरह के, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आज भी मैंने मैसेज सुना, एक तो मेरी एनर्जी बड़ी लो लग रही थी। जब मैं अगर कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ डालती हूँ ना, मैंने देखा है मेरी एनर्जी लेवल इतना लो हो जाता है अगर मैं कोई भी पॉजिटिव थॉट डाल दूं, क्योंकि मेरी नंद वहां पे है। मतलब तो आई डोंट नो, अगर मैं कोई पॉजिटिव थॉट डालूं तो पता नहीं वो मेरी उसके ऊपर मतलब कुछ कर देती है इमिडिएटली, या करवा देती है कि मेरी एनर्जी जो है वो एकदम ड्रेन हो जाती है। वहां पर सोशल मीडिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर चढ़ते हैं या जेलस हैं। 1-2 लोगों को तो मैंने हटा भी दिया वहां से, जो मुझे स्ट्रेट पता था कि ये जेलस हैं या कुछ मतलब कर भी सकते हैं, तो उनको तो मैंने हटा दिया। अब कौन-कौन जो है वो क्या-क्या करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी इन सब राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से हमारी रक्षा करें, मेरे बच्चों की रक्षा करें, मेरे घर की रक्षा करें, और मेरे घर को सुधारें, मेरे घर का सुधार करें। जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनको सेटल करें आप प्रॉपर्ली।
और हम सबके ऊपर अगर वशीकरण है तो सबका वशीकरण हटाएं, मारण क्रियाएं हैं तो वो हटाएं। जैसे मुझे पीछे साया फील होता है, उसको हटाएं, वो तो आजकल कम फील हो रहा है तो उसको हटाएं। जो भी भूत प्रेत हमारे साथ में लगा हुआ है उसको हटाएं, चाहे वो बचपन से लगे हों, चाहे वो शादी के बाद लगे हों, चाहे मेरे बच्चों के साथ लगे हों, चाहे मेरे पति अंकल के साथ लगे हों, जिस किसी के साथ भी लगे हों, कृपया आप हमारे घर से इन सब चीज़ों को हटाएं। जो भी बंधन किए हैं लोगों ने मेरी जॉब के ऊपर उसको हटाएँ। जहाँ मैं जॉब पे जाती हूँ वहाँ मुझे बराबर कोऑपरेशन मिले, कोऑपरेशन रिस्पेक्ट मिले। जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं उनको अपने कॉलेजेस में, स्कूलों में प्रॉपर कोऑपरेशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, स्टडी में अच्छे हों, उनके अच्छे करियर बने। मेरे पति अंकल के कारोबार में जो भी बंधन डाले गए हैं, जो भी हमारा पैसा बाँधा गया है उसको खोलें। पति अंकल के ऑफ़िस में उनको सबकी कोऑपरेशन मिले। और जहाँ-जहाँ हमारा बिज़नेस में पैसा अगर कहीं पे अटका हुआ है, मुझे नहीं मालूम, जहाँ-जहाँ अटका हुआ है वहाँ से हमारा पैसा आए, हमारा अच्छा नाम और नाम हो। और सबसे पहले तो आप लॉन्ग लाइफ ब्लेस करें सबको, पूरे घर में किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो। बहुत अकाल मृत्यु वगैरह के मैसेज आते हैं, तो किसी को भी जानी नुकसान ना हो, सबकी रक्षा करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब में देखा था जिसमें था कि तेरे बच्चे के दिन पूरे हो गए हैं, तेरे बेटे के दिन। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें कभी भी घर में ना हो। अगर ये सत्संग के मैसेज अगर सही भी हैं, जो इतने डेंजरस मैसेज होते हैं, अगर ये सही भी हैं, तो प्लीज़ किसी भी तरह की अकाल मृत्यु मेरे घर में ना हो। सबको लंबी उम्र दें और अच्छी हेल्थ दें, लंबी उम्र के साथ अच्छी हेल्थ और वेल्थ। ये सारी चीज़ें, हैप्पीनेस, खुशियाँ, हर चीज़ जो है वो आपने देनी है, आपने ही इस घर को चलाना है। बच्चों को मेरे सद्बुद्धि दें और इन राक्षसों से सबका हमारा पीछा छुड़ाएँ। कैसे छुड़ाना है मुझे नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ, आपके स्वरूप के सामने खड़ी हूँ मैं और आपसे ये अरदास कर रही हूँ कि इन चुड़ैलों को हमारी ज़िंदगी से निकालें और हमारी रक्षा करें इन सब लोगों से जो भी तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं। और मेरे पति को भी सद्बुद्धि दें कि अगर उनको माँ अगर कुछ दे घर में लाने के लिए, तो वो ना लेकर आएँ, इधर घर में ना रखें चीज़ों को, अगर वो लाते भी हैं तो। और मेरे घर की रक्षा करें। आपके आगे मैंने आपके चरणों में मैंने मेरा घर डाल दिया है, आपको ही रक्षा करनी है, आपको ही देखना है, मैं बहुत परेशान हूँ और आपको ही सब करना है। और इसी तरह से सारे जीव-जंतुओं के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें और पूरे संसार का कल्याण करें। और राज अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और मेरे से इसी तरह से शुक्राना सत्संग करवाते रहें, अमृत वेला बख्शें और पूरे घर को आप देखें। जय गुरु जी।